5 साल से यहाँ पॉलिटिक्स तो सारा बंद हो गया है। यहाँ बोलने की आज़ादी तक नहीं है। लोगों के मसाइल हैं, इश्यूज हैं, वो किसके पास जाएं? डर है, खौफ का माहौल है, बात करने की आज़ादी तक नहीं। हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं। पीएसए को वो पीडीएफ कह रही थी एक औरत, मुझे प्यार भी नहीं मिले लेकिन इज्जत होनी चाहिए। इलेक्शन में इसलिए लड़ रही हूँ ताकि मैं लोगों में एक उम्मीद की किरण बनूं। बिकॉज आई स्टॉप स्लीपिंग। असेंबली हमारी कमजोर होगी लेकिन मेरी आवाज बुलंद होगी। आप हमें बताओ हम स्कूल कैसे जाएं, क्योंकि यहाँ मोटरेबल रोड नहीं है, यहाँ हमें पानी लेना पड़ता है। एंड आई होप कि मैं औरतों के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं खुद लड़की हूँ। टीआरपी का पॉइंट बन जाता है कि चलो अब इससे पाकिस्तान का सवाल पूछते हैं। मैं तो सब जगह कहती हूँ कि जितना आदमी में दम है उससे ज्यादा दम मेरे में है। आप देख रहे हैं अमर उजाला और हमारे साथ है जम्मू कश्मीर चुनाव का सबसे चर्चित चेहरा इल्तिजा मुफ्ती। इल्तिजा नमस्ते। सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर में पॉलिटिक्स की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपको क्या लगता है क्या प्रायोरिटीज़ है? देखिए मैं आपको सच बताऊं तो 5 साल से यहाँ पॉलिटिक्स तो सारा बंद हो गया है। यहाँ बोलने की आज़ादी तक नहीं है। ये चुनाव 10 साल बाद हो रहा है। पिछला असेंबली चुनाव यहाँ 2014 में हुआ, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले 5 साल से यहाँ बाबूडम चल रहा है। बाहर से ब्यूरोक्रेट्स को लाया जाता है जो यहाँ फुल राज कर रहे हैं। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लोगों के मसाइल हैं, इश्यूज हैं, वो किसके पास जाएं? बाबूस का तो आपको पता है कैसा होता है। सो दिस इलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो क्योंकि यहाँ लोगों में बहुत इनसिक्योरिटी हो गई है, डर है, खौफ का माहौल है, बात करने की आज़ादी तक नहीं। सो आई थिंक इट्स गुड दैट वी आर हैविंग दिस इलेक्शन। जैसे सड़क, पानी, बिजली, पूरे देश में इलेक्शंस में ये मुद्दे होते हैं, लेकिन कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा है। आप भी अपनी तकरीरों में बोलती हैं जेल से यूथ्स को छुड़ाना या कश्मीरी पंडित। तो आपको क्या लगता है कश्मीर में क्या बड़ा है? आप यकीन नहीं करेंगी, मैं जिस भी मीटिंग में जाती हूँ कम से कम 4-5 औरतें रोती हैं, बहुत ज़्यादा रोती हैं। एंड उनको ये भी नहीं पता, इतनी इनोसेंट होती हैं, एजुकेटेड नहीं है। पीएसए को वो पीडीएफ कह रही थी एक औरत। दिस इज हाउ बैड इट इज। इनको पता भी नहीं है, मासूमियत में इनको ये भी नहीं पता कि कौन से लॉ में लिया है। हम कहीं गए, वो लड़का हैंडीकैप्ड है जिसको उठाया पुलिस ने, तो दिस इज अ मेजर इशू। कहीं अगर किसी और स्टेट में आप प्रचार करेंगी, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, वहाँ ये इश्यूज नहीं होंगे। विच इज़ वाई मैं कहती हूँ कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। इट इज़ कमिंग एट अ प्राइस। हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं एज वी टॉक। कश्मीर की दोनों बड़ी पार्टीज़ है, दोनों बड़ी पार्टीज़ पे परिवारवाद का आरोप लगता है। मुफ्ती इसकी तीसरी पीढ़ी इस बार कैंडिडेट है और अब्दुल्ला इसकी चौथी पीढ़ी शायद प्रचार में उनका साथ दे रही है। आपको क्या लगता है इसका फ़ायदा होता है या नुकसान ज़्यादा होता है? ये मिक्स बैग है। बहुत सारे लोग मुझे मुंह पे कहते हैं वोट आपकी पार्टी के लिए नहीं है, ये आपके लिए, क्योंकि इनने मुझे 5 साल से देखा है, मीडिया में मेरा चेहरा बहुत आया। इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। लेकिन मैं महबूबा जी की बेटी हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद अगर लोग मुझे चाहते हैं, वो इंटायरली मेरी एबिलिटी है या इनएबिलिटी है, तो वो सारा मेरे पे डिपेंड होगा। जो भी लोग डिसाइड करेंगे वो मैं एक्सेप्ट करूँगी। जीत हार मैं दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करूँगी। वैसे तो सियासत आपको खून में, घूंटी में मिला है, लेकिन फिर भी कभी कुछ ऐसा लगा कि नाना और माँ ने जो किया, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई गलती जो मैं कभी नहीं करूँगी कश्मीर की सियासत में? बहुत सारी चीज़ गलतियों के बारे में नहीं होती। नीयत ठीक होती है, रिजल्ट ठीक नहीं होता, किस्मत नहीं होती, तकदीर नहीं होती। आई जस्ट होप पीपल डोंट एंड अप हेटिंग मी। कश्मीर में जो ज़्यादातर सियासतदान है, लोग उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इवेंचुअली इज्जत नहीं देते। मेरे लिए इज्जत इज़ पैरामाउंट। मुझे प्यार भी नहीं मिले लेकिन इज्जत होनी चाहिए। कोई मेरे, जब मैं पीठ दूसरी तरफ करूं, मुझे कोई भला बुरा ना करे, बुरा ना कहे। एक बहुत बड़ा नोशन इस बार कश्मीर में चल रहा है। बहुत सारे आज़ाद कैंडिडेट उमर अब्दुल्ला बोलते हैं, बरकती हैं या फिर इंजीनियर राशिद है या फिर जमात के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। आपको क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादा बड़ा खतरा है या बाकी ये सारे कैंडिडेट्स? देखिए, असेंबली का जो इलेक्शन होता है वो मुझे लगता है इंडिविजुअल लेवल पे होता है। इट डजंट मैटर। पार्टी की एफिलिएशन भी इतना मैटर नहीं करती जितना कैंडिडेट का असर होता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सबको हक है, क्यों नहीं वो पार्टिसिपेट करें। ये तो गलत और पेटीनेस हुई ना, छोटापन हुआ कि कोई और कर रहा है तो ठीक नहीं है, हम ही सारा यहाँ कब्जा करें। डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, सबको हक है। लेट्स सी किसका कहाँ कितना जोर है, कौन सी जगह किसका गढ़ है। देयर इज नथिंग रॉन्ग। अच्छा, एक और चीज़ अपोजिशन बार बार बोलता है कि हम लड़कियों को ये ज़्यादा सुनना भी पड़ता है, और तब जब हम यंग हो कि भाई ये तो बच्ची है
और इसको कुछ नहीं पता, ये तो जीपीएस लेके चलती है, इसको कश्मीर नहीं पता। हाँ। तो ऐसा लगता है क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लड़की हैं और हम हाँ, यंग हैं, ये इसलिए बहुत हमारी होता है। चीज़ों पे सवाल उठाया जाता है। और ये बुरी नीयत के साथ लोग नहीं करते, उनको लगता है मेरी एज 37 है, स्टिल कुछ लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे बच्ची है, ओ इसको अब ये बताओ, अब ये सिखाओ, अब वो कराओ। बट टाइम विल इवेंचुअली प्रूव मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मैं तो सब जगह कहती हूँ कि जितना आदमी में दम है उससे ज्यादा दम मेरे में है। एंड दीज आर थिंग्स जो वक्त प्रूव करेगा। मुझे अभी अपना बाजा बजाने की जरूरत नहीं है, ये खुद इत्मीनान से, मैं इत्मीनान से हूँ। इट्स ओके, जिसको जो समझना है, जो एंड में मेरी असलियत है मुझे पता है, और वो लोग भी रियलाइज करेंगे। मैं एक और सवाल आपके माँ और नाना, अम्मी और नाना से जुड़ा हुआ ही पूछूंगी। जब बचपन में होगा ना, अभी आप एक इंटरव्यू में, एक तकरीर में बता भी रही थी कि उसमें आपकी जब खाला का किडनैप हुआ, उसके बाद आपको दिल्ली जाना पड़ा, वो मजबूरी थी। तो टेररिज्म को लेकर माँ और नाना ने आपको इंट्रोड्यूस किया होगा, क्योंकि आप तो बहुत छोटी थी उस वक्त पे। उसका कोई वाक़या आपको याद है, कोई चीज़ ऐसी जब आपको जो अभी तक याद रह गया, बचपन की कोई बात जो टेररिज्म से जुड़ी हुई कश्मीर की? मुझे याद है जब हम दिल्ली मूव किया हमने, मैं दिल्ली में मेरी पैदाइश, आई वाज बोर्न देयर, रेज्ड देयर। जब मासी की किडनैपिंग हुई तो मैं जब दिल्ली में स्कूल में जाती थी तो मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। उनकी आप गन्स देखते हैं एज अ चाइल्ड, वो आप पे एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है। जब मैं 10 साल की थी तो मुझे ये समझ थी कि शायद महबूबा जी वापस लौट के घर नहीं आएंगी, तो मैंने इंटरनलाइज किया कि शायद मैं अपनी माँ को भी खो दूंगी, क्योंकि मेरी मदर डिवोर्सी हैं, शी इज़ द ओनली पेरेंट आई नो। तो थोड़ा सा तो नॉलेज होता है, इवन एज अ चाइल्ड यू नो कि कुछ गड़बड़ है। एक बेसिक सा सवाल है कि इल्तिजा क्यों इलेक्शन लड़ रही हैं? इलेक्शन में इसलिए लड़ रही हूँ ताकि मैं लोगों में एक उम्मीद की किरण बनूँ, उनको होप दूँ, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ आऊँ। जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो डर है, जो यहाँ खौफ का माहौल है, पकड़ दकड़ का माहौल है, उसके बारे में हम बात करें। असेंबली हमारी कमज़ोर होगी लेकिन मेरी आवाज़ बुलंद होगी, मैं बिला खौफ बात करूँगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, which is why I'm participating in these elections. एक और चीज़ होती है, मैंने आपके साथ कैंपेन में बहुत लंबा वॉक किया है, तो मुझे पता है कि आप महिलाओं से सीधे कम्युनिकेट करती हैं, एक अलग तरह का रापो बन जाता है। तो क्या आपकी अपोजिशन को इससे खतरा है या इसका नुकसान होगा? क्यों? बिकॉज अगर वो मेरे साथ आज जुड़ रही हैं, आई होप वो बाकियों के साथ भी जुड़े। मुझे लगता है महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन नहीं, पार्टिसिपेशन बहुत कम है कश्मीर में, शायद उनको सेफ नहीं लगता है। जब वो निकलती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको एजुकेट करने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारी जगह है जहाँ लड़कियाँ कहती हैं आप हमें बताओ हम स्कूल कैसे जाएं, क्योंकि यहाँ मोटरेबल रोड नहीं है, यहाँ हमें पानी लेना पड़ता है। कितनी सारी लड़कियाँ 4-4 घंटे दिन में पानी ऊपर नीचे हिल पे करती हैं, पढ़ेंगी कब, तालीम कब हासिल करेंगी? मैं अपने घर में आराम से बैठ के बॉटल वाटर पी रही हूँ, फिल्टर से पी रही हूँ। इनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं साफ पानी की, रोड्स की। सो दीज आर बिग इश्यूज एंड आई होप कि मैं औरतों के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं खुद लड़की हूँ, मैं जानती हूँ हमें कितनी डिफ़िकल्टीज होती हैं। गर्ल्स आर स्पेशल टू मी, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एक सवाल है, कश्मीर का जब भी कोई मसला होता है तो वो पड़ोसी पाकिस्तान से हमेशा जुड़ा होता है। आपका क्या व्यू है पाकिस्तान को लेकर, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, कश्मीर के साथ जो दिक्कतें हुई उसको लेकर? मुझे लगता है कि बातचीत सबसे करनी चाहिए, लेकिन ये एक टीआरपी का पॉइंट बन जाता है कि चलो अब इससे पाकिस्तान का सवाल पूछते हैं। मैं वहाँ की स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, मेरा पासपोर्ट तो इंडियन है, ब्लू कलर का है, इंडियन पासपोर्ट है मेरा, तो मैं क्यों उनकी एडवोकेसी करूँ? उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, अपना उनका क्राइसिस चल रहा है, सो आई हैव नथिंग टू से। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, इल्तिजा का पहला इलेक्शन है, नर्वस हो? नो, आई एम नॉट नर्वस, बट मुझे थोड़ा सा टेंशन होता है बिकॉज आप एक्सपेक्टेशंस पे आए लोगों की, उनको उम्मीद होती है, आप खुद देखती हैं लोग जब आपके साथ जुड़ते हैं तो ये डर होता है कि व्हाट इफ आई डिसअपॉइंट देम एंड दैट मैं सो नहीं पाती हूँ। फिर अगर आप देखेंगे मेरी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं बिकॉज आई हैव स्टॉप्ड स्लीपिंग। सो या एक और सवाल है, हो सकता है आप इसे पर्सनल बोलेंगे, लेकिन आप कश्मीर की बेटी हैं, सबको वो होगा ना एक्साइटमेंट कि इल्तिजा कब शादी करेगी और किससे शादी करेगी? द ड्रीम मैन फॉर इल्तिजा। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट ड्रीम मैन, आई थिंक इट्स अबाउट मीटिंग द पर्सन हु मेक्स यू फील लाइक कि आप वो स्टेप ले। मुझे थोड़ा डर लगता है, तो अगर कोई बंदा हो ऐसा जो शादी करने लायक हो, जिसकी आंखों में आप अपना फ्यूचर देखें, व्हाई नॉट? आई वुड लव टू हैव माई ओन फैमिली। आई एम वेरी ट्रेडिशनल एट हार्ट मैं एक बहुत सिंपल ट्रेडिशनल लड़की हूँ। मैं अपना घर संवारना चाहती हूँ, मेरी अपनी फैमिली हो इंशाल्लाह। दीज आर थिंग्स आई वांट, लेकिन ये ऊपर वाला लिखता है
ये मैं डिसाइड नहीं करूंगी। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।